Guys, today we will start with the topic zeros of a polynomial. किसी polynomial की ज़ीरो क्या चीज़ है, ठीक है। ज़ीरो डज नॉट मीन्स कि जैसे जो हमें नंबर पता है एक ज़ीरो होता है, तो इट इज़ नॉट इज लाइक दैट ज़ीरो। इसकी एक अपनी डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या है? ए रियल नंबर ए इज़ ए ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कोई भी हमारे पास कोई रियल नंबर हो ए, जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लिया ए, आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 2 -1 -2 -1/5 -1/9। तो इस तरह कोई भी नंबर है उसे हम ज़ीरो बोलेंगे किसी भी गिवन एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगर कंडीशन क्या है? इफ़ पी ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हम उस ए को उस पॉलिनोमियल में या फिर उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो उसका आंसर हमारे पास कितना आएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो जो ये ए होता है ना, इज़ कॉल्ड सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो ए है एक्चुअल में, फिर हम उस नंबर को जिसकी वजह से उसका पॉलिनोमियल जो इक्वेशन जो बनी है उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इट विद द एग्जाम्पल कि जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स, पी एक्स हमें दिया हुआ है 3x+1 और वहाँ पे हमें x मेंशन किया हुआ है -1/3। तो हमने ये देखना है क्या ये जो x -1/3 है, क्या ये ज़ीरो है गिवन पॉलिनोमियल का? तो इट इज़ वेरी इजी। जहाँ पे आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो x गिवन है उसकी जगह हमने x जो दिया हुआ है दैट वो हम पुट कर देंगे। तो -1/3 गिवन था, तो मैंने यहाँ पे -1/3 पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद राइट साइड मेरे पास क्या बनेगी? 3, x की जगह अगेन -1/3 और साथ में क्या है? प्लस का 1। तो हमने ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 × 1 = 3, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 + 1। अब हमें ये भी पता है कि ये जो 3 है ये दोनों डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको कट करके हमारे पास आ गया -1 + 1। अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए तो ज़ीरो आ गया। तो हमें ये चेक करना था कि जो ये x इज़ इक्वल टू -1/3 है, क्या ये गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है? तो यस इट इज़, क्योंकि इसका आंसर हमें पुट करने के बाद क्या आ जाता है? हमारे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो अभी जो सेकंड एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको। लाइक आपको पी एक्स गिवन है, दिस इज़ 5x - पाई, तो दिस इज़ पाई, एंड वहाँ पे आपको x गिवन है 4/5। तो अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये 4/5 है जो x, क्या वो ज़ीरो है गिवन पॉलिनोमियल का? तो व्हाट वी विल डू इज़, हम जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 4/5 पुट कर देंगे। राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 5 4/5 माइनस पाई। तो जब आपने सॉल्व किया, ये आपके पास 5 इस 5 के साथ कट हो गया, अंदर आपके पास बचा 4, इधर बचा पाई। क्या ये ज़ीरो की इक्वल है? नो। तो दिस इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप ये लिख सकते हो कि 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो दिस इज़ वे कि हम जिसे किसी भी नंबर को गिवन एक्सप्रेशन गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आंसर हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाता है उसको पुट करने के बाद, तो येस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर नहीं आएगा तो दैट विल बी नॉट। और उसके बाद मैंने आपको एक और बात बतानी थी। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक ज़ीरो। मतलब जब भी आपके पास कभी भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिसमें x की पावर हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो, अगर वो वन वेरिएबल में है, जैसे ओनली x में है या अकेला y में है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है ओनली x में है या y में है, तो उसका जो आंसर होगा उसके पास हमेशा यूनिक ज़ीरो होगी। यूनिक मीन्स
1 0 मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ दिस पॉइंट। एंड उसके बाद एक और एग्जांपल, एक और पॉइंट है मेरे पास, ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। जैसे कि एक नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो के अलावा कोई भी आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हो, ठीक है। उसमें ज़ीरो नहीं होता, उसका कभी कोई ज़ीरो नहीं होगा। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उसका क्या है, इट हैज़ नो ज़ीरो, उसमें कोई ज़ीरो नहीं होगी, मतलब उसका कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।